गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान अगर यूनाइटेड होते, अलग नहीं हुए होते, तो आज हमारी स्थिति कैसी होती पूरी दुनिया में, हमारा इम्पैक्ट पूरी दुनिया में कैसा होता। देखिए, भारत और पाकिस्तान अगर अलग नहीं हुए होते तो 1947 में जो खून खराबा हुआ था, लाखों लोगों की जान गई थी, महिलाओं के साथ रेप किया गया था, ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। सेफ होता, स्टेबल पॉपुलेशन होती। चलिए, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि भारत और पाकिस्तान अगर एक साथ होते तो आज हमारी सिचुएशन कैसी होती। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ एंड पॉपुलेशन की। नो डाउट यूनाइटेड कंट्री में हमारी जो पॉपुलेशन है सबसे ज़्यादा होती पूरी दुनिया में। यूनाइटेड कंट्री वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस इन द वर्ल्ड विद ए सिग्निफिकेंटली लार्जर पॉपुलेशन। हमारे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती, संसाधनों की कोई कमी नहीं होती, हमें दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान के पास हैं, भारत के पास नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो भारत के पास हैं लेकिन पाकिस्तान के पास नहीं है, और इन दोनों देशों को दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। अगर दोनों देश यूनाइटेड होते तो शायद ये स्थिति नहीं होती और आज हम पूरी दुनिया में पावरफुल होते। सो द कंबाइंड रिसोर्सेज, वर्कफोर्स, मार्केट पोटेंशियल कुड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारी डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होती, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी बहुत अच्छे से काम करती। आज आप पाकिस्तान की सिचुएशन देख लीजिए, पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कितनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, कितनी ज़्यादा महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। भारत में भी रोज़गार की कमी है, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी है, लेकिन फिर भी भारत की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अगर भारत और पाकिस्तान एक देश होते तो शायद आज जो पाकिस्तान की स्थिति है वो वैसी नहीं होती, कहीं ना कहीं एक स्टेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इस समय चल रही होती। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की। देखिए, आज़ादी के समय में भी 1947 में पॉलिटिकल कोलैप्स हुआ था। पॉलिटिकल डिवीज़न की वजह से हमारा ज्योग्राफिकल डिवीज़न हुआ था, यानी कि भारत और पाकिस्तान पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से दो देश बने थे, ये हम सभी जानते हैं। तो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन अगर हमारी होती तो आज हमारा देश और भी ज़्यादा महान होता, एक ग्रेटर इंडिया होता। द गवर्नमेंट्स ऑफ बोथ इंडिया पाकिस्तान नेगोशिएट एंड स्टैब्लिश ए यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। हमारे पास एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस होता जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते, अच्छी डेमोक्रेसी होती, और हम दूसरे लोगों के जो रीजनल कल्चर को फॉलो करते हैं, जिनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, उनको हम प्रमोट करते, उनकी स्टेबिलिटी हम रखते। ठीक है, दैट टेक्स इनटू अकाउंट रीजनल इंटरेस्ट एंड कल्चर डाइवर्सिटी एंड हिस्टोरिकल डिफरेंसेस। हम हर एक इंडिविजुअल के हितों के बारे में सोचते, ऐसी आज हमारी सिचुएशन होती। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनल स्टेबिलिटी की। द यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में ब्रिंग स्टेबिलिटी टू द रीजन। आप देख लीजिए, कश्मीर वाला इशू नहीं होता। अगर भारत और पाकिस्तान एक देश होते तो कश्मीर जैसा डिस्प्यूट कभी होता ही नहीं, और साउथ एशिया बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा होता। टेररिज्म नहीं होता, सबसे बड़ी बात, टेररिज्म नहीं होता, लड़ाइयाँ नहीं होती जैसे 1947 में हुई थी, 1971 में हुई थी, 1999 में कारगिल वॉर हुई थी। चाइना जैसा इशू हमारे सामने नहीं होता। आज चाइना के साथ भी हमारे कितने सारे बॉर्डर डिस्प्यूट है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर यूनिफाइड इंडिया होता, ग्रेटर इंडिया होता, तो ये सारी चीज़ें, टेररिज्म वगैरह, वॉर वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता। इट कुड पोटेंशियली रेड्यूस द टेंशंस कम हो जाती, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाते। प्रॉक्सी वॉर्स जो है कि किसी देश को रशिया सपोर्ट कर रहा है, किसी देश को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, तो किसी देश को चाइना सपोर्ट कर रहा है, ये सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती। हम बहुत अच्छे से साउथ एशिया में काम कर रहे होते। दैट हैव हिस्टोरिकली एग्जिस्टेड बिटवीन द टू नेशंस। इंप्रूव्ड डिप्लोमेटिक रिलेशंस एंड कोऑपरेशन कुड क्रिएट ए मोर पीसफुल एनवायरनमेंट। हमारा जो साउथ एशिया का रीजन है वो काफ़ी पीसफुल होता। अभी हम बात करेंगे रिलीजियस एंड कम्युनल हार्मोनी की। ऐसा नहीं है कि भारत में या पाकिस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते हैं। हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें तो पहले भी साथ में रहते थे और आज़ादी के समय में भी साथ रहते थे। तो रिलीजियस एंड कम्युनल हार्मोनी हमें देखने को मिलती ग्रेटर इंडिया में अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते। द यूनाइटेड कंट्री वुड हैव ए डाइवर्स पॉपुलेशन। हमारी पॉपुलेशन बहुत सारी डाइवर्स होती है। आज आप पाकिस्तान में देख लीजिए कितनी सारी ट्राइब्स हैं, बहुत सारी ट्राइब्स हैं पाकिस्तान में भी, बहुत सारे प्रोविंसेस हैं। भारत को भी देख लीजिए, भारत में भी बहुत सारी ट्राइब्स हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती, जो कि एक पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल सेट करती थी सभी कंट्रीज़ के लिए। कंप्राइजिंग द वेरियस रिलीजियस एंड कम्युनल ग्रुप्स, बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग रिलीजियस एंड कम्युनल हार्मोनी वुड बी क्रूशियल टू एंश्योरिंग द सोशल कोहेजन एंड स्टेबिलिटी। तो हमें रीजन में, देश में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलती, डाइवर्सिटी में यूनिटी देखने को मिलती और एक सोशल कोहेजन देखने को मिलता।
उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप सभी जानते हैं कि आज का जो समय है वो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान कुड लीड टू एनहांस ट्रेड इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक कोऑपरेशन। कितना ज़्यादा हमारा ट्रेड होता, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती, दूसरे देश के जो लोग हैं वो हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा होता। यूनाइटेड कंट्री वुड हैव ए लार्जर मोर डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी पोटेंशियली अट्रैक्टिंग ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। उसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट। यूनिफिकेशन माइट फैसिलिटेट ए मोर एमिकेबल रेजोल्यूशन टू द कश्मीर डिस्प्यूट। कश्मीर डिस्प्यूट तो कभी होता ही नहीं अगर यूनिफिकेशन होता भारत और पाकिस्तान का। द न्यू कंट्री कुड एक्सप्लोर द इनोवेटिव सोल्यूशन दैट कंसीडर द एस्पायरेशन कंसर्न्स ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व एमिंग फॉर ए पीसफुल सेटलमेंट। हम टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे चले जाते हैं, आज इंडिया IT सेक्टर में बहुत आगे हैं, तो हो सकता है कि दोनों देश अगर मिलकर काम करते तो आज हम टेक्नोलॉजी में भी और दूसरे इनोवेटिव सोल्यूशंस में भी बहुत आगे निकल जाते। तो हम कंक्लूजन की अब बात करते हैं। द इम्पैक्ट वुड डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल विल, सोसाइटल एक्सेप्टेंस, द एबिलिटी टू एड्रेस हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, डिफरेंसेस बिटवीन द टू नेशंस। तो ऐसा नहीं है कि जो मैंने कहा है या फिर जो लोग टेंटेटिवली स्टेटमेंट देते हैं कि भारत और पाकिस्तान अगर एक साथ होते तो हमारा देश ऐसा होता वैसा होता, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये तो हमने टेंटेटिवली एक प्रेडिक्शन की है कि अगर दोनों देश अलग नहीं हुए होते तो शायद ऐसा हो सकता था। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।